राहुल गांधी दिल्ली वापस आ चुके हैं। 16 दिन बाद राहुल लंदन से लौटे हैं। उम्मीद थी कि दिल्ली वापसी के बाद राहुल संसद जाएंगे, कार्यवाही में हिस्सा लेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता मार्च के मूड में जरूर आ गए। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने ईडी दफ्तर के लिए मार्च शुरू किया। धारा 144 लागू थी, इसीलिए ईडी ऑफिस से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन इस मार्च में एक जो दिखा वो रही विपक्ष की एकता। विपक्ष जो अभी तक बिखरा हुआ नजर आता था भ्रष्टाचार के खिलाफ, ईडी सीबीआई के एक्शन के खिलाफ, आज एकजुट नजर आया। 16 दल के नेता कांग्रेस की अगुवाई में इस मार्च में शामिल हुए। लेकिन यहां भी एंटी मोदी मोर्चे में विपक्ष में पूरी तरह से एकजुटता नहीं रही। दीदी और पवार की पार्टी यानी कि टीएमसी और एनसीपी गायब रही। एंटी मोदी मोर्चा ने क्या लहराया, क्या छिपाया, क्या छपवाया, देखते हैं ये रिपोर्ट में। एंटी मोदी मोर्चा का मार्च सफल या विफल? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एंटी मोदी फोर्स का मार्च, कौन कर रहा है चार्ज? अडानी मोदी विरोध का प्रयोग, किस पार्टी का कितना सहयोग? मोदी विरोध का ये मोर्चा पॉलिटिकल है या पर्सनल, बताएंगे, लेकिन पहले ये दिखाएंगे। पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर सुबह मीटिंग होती है। एंटी मोदी मोर्चे की 16 पार्टियां इकट्ठा होती हैं, बातचीत होती है, फिर यहाँ प्लान बनता है कि संसद में क्या करना है, संसद में क्या स्ट्रेटजी बनानी है। मीटिंग इस बात पर खत्म होती है कि मोदी को घेरना है और सिर्फ मोदी अडानी भजना है। हम लोग 200 एमपी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि एक मेमोरेंडम देने के लिए ईडी को जा रहे थे, परंतु आप सबने देखा हम लोगों को बलपूर्वक रोका गया। देखिए कितनी फोर्स है। तो इस स्थिति में ईडी ने मिलने से इनकार कर दिया। अब वहां नहीं, अब पार्लियामेंट में जा रहे हैं, इस आवाज को पार्लियामेंट में उठाएंगे। अब सर आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी? आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक 130 करोड़ लोगों का पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC और बैंकों का बचा नहीं लेंगे और इसकी जांच नहीं करा लेंगे। हम लड़ते रहेंगे। आज भी वही हुआ। खड़गे के घर सब इकट्ठा हुए, जिसमें विपक्ष की 16 पार्टियां शामिल हुई, जिसमें कांग्रेस, आप, उद्धव शिवसेना, RJD, JDU, सपा, DMK, CPI, CPM, NC, VCK, KCM, IUML, MDMK, BRSI, सबने बैठकर यही कहा, मोदी की सरपरस्ती में अडानी ने भ्रष्टाचार किया है। ईडी और सीबीआई ने उनको छोड़ दिया और विपक्ष के लोगों को झूठे मामलों में घेर लिया। इसी को लेकर विपक्ष ईडी दफ्तर जाने के लिए निकला था। बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी पर 16 पार्टियों के नेताओं के दस्तखत थे। हम सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही, तो रोक लिए हैं। लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो, तो हम हैं 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे
लेकिन ये मोर्चा ईडी दफ्तर तक पहुंचता पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया। वो विजय चौक से करीब 2.5 किलोमीटर दूर ईडी ऑफिस नहीं जा सके। करीब 25 मिनट तक विजय चौक पर ही प्रदर्शन करने के बाद सभी नेता संसद की ओर लौट गए। सभी राजनीतिक दल ईडी से मांग करेंगे कि 24-24 घंटे, 3-3 दिन, 4-4 दिन सबसे पूछताछ करने का समय है। मैं लगातार समय मांग रहा हूं अडानी के घोटाले पर शिकायत देने के लिए, ईडी ने आज तक समय नहीं दिया। तो आज सारी पॉलिटिकल पार्टी जाके ईडी में अडानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की मांग करेंगी। तो ये है प्रोटेस्ट। भारी पुलिस बल की तैनाती होगी अभी से विजय चौक पे, आप लोग को अगर रोका क्यों पुलिस बल की तैनाती क्यों कर दी गई है? मतलब कौन सा ऐसा गुनाह कर रहे हैं? क्या थाने पे जाके शिकायत करना, ईडी में जाके शिकायत करना, सीबीआई में जाके शिकायत करना एक नागरिक का अधिकार नहीं है? इतना बड़ा महाघोटाला हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो गया अडानी का घोटाला, इसमें जांच करने की मांग करना, इन्वेस्टिगेशन की मांग करना गुनाह है क्या? लेकिन सवाल है कि मोदी अडानी का नाम लेकर ये 16 पार्टियां फुल चार्ज क्यों हैं? क्या मोदी अडानी के नाम पर कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहे विरोध में पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। कांग्रेस ने जो सुबह मीटिंग बुलाई थी उसमें एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल दिखाई तो दिए, लेकिन जब ईडी दफ्तर तक मार्च निकला तो उसमें एनसीपी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। उधर कांग्रेस और टीएमसी में सियासी रसूख की लड़ाई है, इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व वाले मोर्चे में दीदी की पार्टी नहीं आई है। आज तो हमारा डिमांड महंगाई के खिलाफ है। वो जो गैस का दाम बढ़ा है 50 रुपया, उसके खिलाफ हम रोज एक एक इशू लेके हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। कल हम किया था प्रोटेस्ट, आज महंगाई के खिलाफ हो रहा है और ये चलता रहेगा 7 दिन। हमारा 7 पॉइंट डिमांड है, 7 दिन प्रोटेस्ट चलेगा। टीएमसी कह रही है मोदी से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस स्टाइल में नहीं, टीएमसी स्टाइल में। टीएमसी सांसदों ने भी संसद परिसर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन मोदी अडानी पर नहीं और न ही ईडी सीबीआई के रोल पर। दीदी की टीम गैस एलपीजी के दाम की बढ़ोतरी का मुद्दा लेकर आई, लेकिन जब सवाल ये किया गया कि कांग्रेस साथ मोदी अडानी के खिलाफ खुलकर टीएमसी क्यों नहीं आई, तो उसका जवाब यह है, No, we are participating of our own. We are making the programs of our own because there are few allegations we have that in our state of Bengal, the Congress party is totally in connivance with BJP and CPM, are fighting with Mamata Banerjee and trying to accuse her in every respect in the same voice. So we cannot join our hands with the meetings convened by the Congress leaders. अब जरा ये भी जान लीजिए 16 पार्टियों का एंट्री मोदी मोर्चा क्यों एक्टिव है, और क्या टीएमसी सिर्फ कांग्रेस विरोध की वजह से मोदी अडानी के खिलाफ बन रहे माहौल में साथ नहीं दे रही? मामला कितना पॉलिटिकल है और कितना पर्सनल है वो भी समझ लीजिए। ईडी सीबीआई के चाबुक से आपके डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर तिहाड़ में हैं। सिसोदिया की जुबान खुली तो केजरीवाल पर भी संकट है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के चाणक्य अभी अभी ईडी के फंदे से राहत पाए हैं, लेकिन जेल में रह कर आए हैं। लालू यादव खानदान से सीबीआई ईडी कुछ न कुछ पूछती ही रहती है। आज भी जमीन के बदले नौकरी के मामले में पेशी पर आए थे। अब आरजेडी क्यों कांग्रेस के गाल से गाल बजा रही है समझना मुश्किल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट के मामले में फंसे हैं। भारत राष्ट्र समिति की कविता राव शराब घोटाले में ईडी के दफ्तर होकर आई हैं। आवश्यक है कि हम नहीं, आप सबने देखा ये विजुअल्स प्रतीक है कि ये तानाशाही सरकार है। हम इन्हें झुकाएंगे, ये मार्च रुकेगा नहीं। मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृतियों को लगातार उजागर करेंगे। सरकार से पूछिए, ये सवाल सरकार का है। कुछ नहीं, मैं आपको सीधे तौर पे कहता हूँ, सरकार को झुकाएंगे और ये जो अडानी नाम का व्यक्ति है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। ईडी तक पहुँचने नहीं देंगे क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुँचती है, अपोजिशन के यहाँ। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। सड़क पर
और हर जगह पे लड़ेंगे। ये सभी 16 पार्टियां ईडी और सीबीआई के मर्ज से परेशान हैं। केसीआर की बेटी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, गुहार लगा रही हैं, ईडी से बचा लीजिए। बीजेपी कह रही है इसीलिए सब भ्रष्टाचार में फंसी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। आज भी एक तस्वीर आई जहां कविता राव के मंच पर सब एक साथ नजर आए। एंटी मोदी मोर्चा सिर्फ ईडी और सीबीआई की वजह से ही चार्ज नहीं हुआ। अगर कांग्रेस मोदी अडानी कर रही है तो उसकी वजह राहुल गांधी भी हैं। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए स्टेटमेंट को बड़ा मुद्दा बना दिया है। राहुल ने कहा था भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संसद में बोलते वक्त उनकी आवाज बंद कर दी जाती है और पीएम भारत के विचारों को नष्ट कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर केस किए जा रहे हैं। इसी के बाद बीजेपी ने रणनीति बनाई थी कि संसद शुरू होने के बाद राहुल पर वो हमलावर होगी और राहुल को संसद में आकर माफी मांगना होगा। ये बात कांग्रेस भी जानती थी। कहा तो ये जा रहा है कि मोदी अडानी का मुद्दा चार्ज करने की भूमिका लंदन से ही राहुल ने लिख दी थी, जिसका सैंपल राहुल के ट्वीट से आ गया। भारत आने के ठीक पहले अडानी को लेकर नए आरोप की लिस्ट लेकर राहुल आ गए, जिसमें अडानी की कंपनी को संदिग्ध विदेशी संस्था से जोड़कर गंभीर आरोप लगाए। सरकार तो अडिग रहेगी, सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसलिए वो नहीं चाहेंगे जेपीसी हो। जब वो विपक्ष में थे तब चाहते थे, अब नहीं चाहते। राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं। कांग्रेस ने उनके लिए माहौल भी बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल सिर्फ आरोप लगाते हैं या फिर इसे बड़ी मुहिम बनाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी राहुल का जवाब देने की तैयारी कर रखी है। विपक्ष के नेता आज संसद से ईडी तक का मार्च कर रहे हैं और आप देख सकते हैं विपक्ष के सभी नेता मार्च करने के लिए हाथ में पोस्टर लिए हैं। अडानी मोदी में यारी है, पैसे की लूट जारी है, इस तरह से लगातार पोस्टर हाथ में लिए हैं। इसमें कांग्रेस, टीआरएस और सभी विपक्षी दल एक साथ नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में उपनेता है वो मौजूद है। सर, संजय जी आज ये मार्च कर रहे हैं, किन मांगों के साथ ये मार्च कर रहे हैं? बंद करो। अडानी के घोटाले की जांच होनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन अब तक क्यों नहीं शुरू करें? तो इन्वेस्टिगेशन के पास हम लोग जा रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।